ट्रायल क्या हमारा कितने की परचेज हुई है, कितने की सेल्स हुई है, ये हम कैसे बताते हैं? अकाउंटिंग के माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से बताते हैं। तो अकाउंटिंग जो है यानी कि इट इज़ जो है, इट इज़ सॉरी, यहाँ पे इज़ है, मैंने इट है सॉरी, यहाँ पे इज लिख दिया है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। एंड दूसरी बात क्या होता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ CSAR। ठीक है, सी का मतलब क्या है, कलेक्टिंग। कलेक्टिंग मतलब क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, जो बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन से जितनी भी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, ठीक है, उन सारी ट्रांजेक्शंस को जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग, जैसे कि हम लोग वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, हम लोग डेबिट में कुछ अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट में कुछ अमाउंट लिखते हैं, तो उस अमाउंट को जब वो मनी में मेजर आप कर सकोगे, ठीक है, कि वो चीज़ कितने की हुई है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई चीज़ लीटर में खरीदते हैं, कुछ चीज़ें पीसेस में फर्नीचर खरीदेंगे तो वो पीसेस में होगा, लीटर है, कोई लिक्विड क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो वो लिक्विड है, वो लीटर्स में हो जाता है, ठीक है। और जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कुछ अलग फॉर्म में होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें इससे मतलब नहीं है, हमें उनके मेजरमेंट से पता, हमें मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने की पड़ी, ठीक है। तो ये जो होता है बिजनेस रिलेटेड सारी जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से उनको कलेक्ट करना। देन एस का मतलब समराइजिंग हो जाएगा। समराइजिंग मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग के पूरा थ्रू आउट हमने जो कुछ भी जनरलिटीज़ की, फिर उससे हमने लेजर बनाया, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, PL बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें उसको समराइज करके रखना। ओवरऑल हमने पूरे साल भर जितनी मेहनत करी उसका पूरा आउटपुट, ये समराइजिंग हो गया। देन एनालिसिस, अब समराइजिंग में आपने ट्रेडिंग, PL बैलेंस शीट, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी बुक्स मेंटेन करी, फिर उसके एक एक फिगर को, ठीक है, उसको एनालिसिस करना है कि आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, जो भी खर्चे किए हैं, जो भी इनकम्स हुई है, जितनी एसेट्स में, उससे आप कितने कितने सेटिस्फाई होते हैं। देन उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है, जो हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ मिलकर हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, राइट। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम अकेले ही कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ढेर सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वी फॉलो, हमारे जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट जो यूजर्स हैं तो उनके बीच में जो जितना भी कुछ, ठीक है, रिजल्ट निकल कर आया है, ठीक है, एंड लास्ट में 31 मार्च को जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, तो उसको, ठीक है, अपने यूजर्स के बीच में डिस्क्लोज करना। तो ये रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है, उनके बिजनेस के लिए, ठीक है, कि वो हमारे साथ बिजनेस करे कि ना करे, वो हमारे बिजनेस के बारे में जान जाए, अपनी ज़रूरतों के बारे में जान जाए। दूसरी चीज़ हमने बताया कि बिजनेस हम बता ही चुके हैं आपको, बिजनेस इज बेस्ड ऑन सेपरेटेड कंसेप्ट, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो ये था समझाना आपको कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज एन, ठीक है, आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ CSAR, ठीक है। अकाउंटिंग CSAR जिसमें ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हमारे आने हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट में आपको इससे आगे का बताऊंगी कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बराबर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वॉच करते रहिए कि ताकि फटाफट आपको रिवीजन करने को मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।